हाँ जी। बाप दादा बीच में चले गए, फिर से आह्वान करना पड़ा, क्यों, क्या हुआ? माना बाप दादा दीदी दादियों से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये दीदी दादियां बाबा 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 प्यारा बाबा करती तो रहती हैं, लेकिन बाबा की बात एक नहीं मानती हैं। उनको चलाने वाले दुर्योधन दुशासन बन गए हैं। वो दुर्योधन दुशासनों की मत पर चलने के लिए मजबूर हो गई हैं। इसलिए बाप दादा को उनसे बात करने की भी दिल नहीं होती। फिर बुलाते हैं, आखिर माँ का पार्ट है, आ जाते, सीप साफ करके मक्खनबाजी करके फिर चले जाते हैं। और राजा सागर किस आत्मा का गाय में भक्ति मार्ग में राजा सागर का गाय में नाम जो पड़ा है सागर है, तो सागर का अर्थ क्या है? हैं? सागर का अर्थ क्या है? हैं? समंदर। और समंदर बड़ा या पृथ्वी बड़ी? समंदर 3 हिस्से में फैला हुआ है और पृथ्वी कलयुग के अंत में जाकर के 1/3 हिस्सा में फैलती है। सतयुग में तो बहुत छोटा रूप होता है पृथ्वी का, सिर्फ भारत। जैसे कन्या होती है, छोटा रूप है या बड़ा रूप है? छोटा रूप है। और कन्या विस्तार को पाती है तो क्या कही जाती है? माता कही जाती, जगदम्बा कही जाती। कन्या है तो भारत माता कहते तो हैं, लेकिन पवित्र कन्या है या माता है वास्तव में? है कन्या कुमारी कही जाती है। तो फिर भी वो माता कन्या माता भी बन जाती है तो भी सागर के मुकाबले उसका 3/4 रूप होता है। सागर बहुत बड़ा होता है और सागर धरणी के साथ चिपक के रहता है या अलग रहता है? प्रवृत्ति मार्ग है ना। अच्छा, कोई कहे सागर का एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा बन के अलग हो जाता है, छिटक जाता है। पृथ्वी का एक हिस्सा अर्धविनाश में छिटक करके चंद्रमा का रूप धारण करता, उपग्रह बन जाता है। किसका उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह। माना पृथ्वी का बच्चा हुआ या कोई और संबंध हुआ, वो बच्चा हो गया तो वो कृष्ण बच्चा है, वो पृथ्वी माता है, वो सागर बाप है। और उस ज्ञान सागर में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है तो ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। तो सागर नाम जो है उसका पड़ा जिसमें सारी दुनिया जलमयी हो जाती है। होती है या नहीं होती? सारी दुनिया जलमयी हो जाती। तो सागर के बच्चे दिखाए जाते हैं
कि वो काम चिता में बैठ करके जल मरे। काम चिता ने उनको भस्म कर दिया। फिर कौन करता है उनका उद्धार? है हाँ, भाग्यशाली रथ भगीरथ, जो सागर है वो कई पीढ़ियों के बाद भगीरथ आता है या तुरंत ही आता है? तो जो सागर था वही जन्म लेते लेते क्या बन जाता? भगीरथ बनता है। और वो भगीरथ पाटधारी, उसके बच्चे काम विकार में जल मरे। किसने क्या कर दिया है? किसने क्या कर दिया जो जल मरे है? कहते हैं कपिल मुनि ने साप दे दिया तो भस्म हो गए। काम चिता में जल मरे। अब कपिल मुनि की यादगार कहाँ है? काम्पिल्य नगर। एक मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, शिव के बच्चे शिव शैव। ऐसे ही कपिल मुनि की रचना का नाम काम्पिल्य। तो कपिल मुनि ने शाप दिया तो काम विकार में भस्म हो गए। भस्म हो गए माने बचे या खलास हो गए हैं? तो कपिल मुनि का पार्ट अथवा शंकर का पार्ट एक ही पार्ट है या अलग अलग है? एक ही पार्ट है। उसे सागर भी कहते हैं, उसे भागीरथ भी कहते हैं, उसको शंकर भी कहा जाता है। सारी दुनिया को भस्म कर देता है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्थिति में 100% टिक जाए तो सारे संसार का विनाश करता भी बन जाए तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। और जोर से बोलो। एक है सुनना और सुनाना, हाँ, दूसरा है समझकर समझाना। हाँ। पार्टी का काम है, लेकिन बाबा ने कहा उसको असली ज्ञान नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल जब होगा तो उसको असली ज्ञान। वो रावण का ज्ञान है, इसलिए अंत में राम क्या बनता है? रावण बनता है। हाँ, और आगे? उसको असली ज्ञान नहीं कहेंगे, हैं? उसको असली ज्ञान नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल जब कर्म करेंगे तो सार्थक नहीं है। ज्ञान बाबा ने कहा आगे चल के उन बच्चों का आधा नशा उड़ जाएगा। आगे चल के उन बच्चों का आधा नशा उड़ जाएगा। कब उड़ जाएगा? लागू होती है जब वेदों का अंत करेंगे, वेदांत में बैठेंगे, चंद्रकांत वेदांत में बैठेंगे, तो वेदों शास्त्रों का ज्ञान उड़ जाएगा या रह जाएगा? है नहीं, लेकिन बाबा जो अभी एडवांस का जो ज्ञान है, जब असली ज्ञान की जो बात आती है तो ज्ञान के अंदर परिवर्तन भी आएगा। परिवर्तन कोई आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब असली ज्ञान में प्रैक्टिकल पार्टी जब जुड़े। ओहो, तो आधार लिया ना। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले का आधार लेना पड़ा ना, या नहीं लेना पड़ा? हाँ, इसलिए अहंकार में ना आओ, माताओं को आगे करो। नहीं, ज्ञान के अंदर जो एडवांस ज्ञान है, एडवांस ज्ञान के अंदर परिवर्तन, जैसे बाबा ने कहा है कि वो परिवर्तन तभी होगा जब परिवर्तन शक्ति आएगी। ज्ञान नया नया जो निकलता जा रहा है आगे से आगे,
परिवर्तन शक्ति आएगी तो ज्ञान के अंदर भी परिवर्तन आएगा। हाँ, ज्ञान का परिवर्तन हुआ ना, अभी तक परिवर्तन ही होता रहा ना। लेकिन परिवर्तन होते होते देवता तो कोई नहीं बना कि बना? देवता तो कोई नहीं बना। एडवांस के बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कोई भी दुर्योधन दुशासन से देवता बना हो तो बताओ, A to Z, एड़ी से लेके चोटी तक बताओ, कोई बना है? अच्छा, ज्ञान देने वाला जो भी मुखिया है वो बना है? अगर बना होता तो संशय आता है। आज ज्ञान लेते हैं, कल संशय आ जाता है। कोई ऐसा है जिसको संशय ना आता हो बाप के पार्ट पर? सबको माया संशय दिलाती है। इसका मतलब कृष्ण काला है तभी उसकी ग्लानि होती है, या गोरा होता है तब ग्लानि होती है? जरूर काला है। और सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। दूसरी बात और है। हाँ। दूसरी बात है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो उसको जैसे रचिया था, आप रचना रचते हैं तो एडवांस पार्टी के बच्चे भी तो मंत्र रचिएगा है। एडवांस पार्टी के जो भी बच्चे, बाप के जो भी बच्चे हैं तो नंबरवार बच्चे हैं। तो यहाँ पे रचयिता और रचना का जो ज्ञान है, जैसे ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रचना, तो इसको प्रैक्टिकल रूप कैसे देंगे? कौन से ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई? और ब्रह्मा कितने हैं? और उनमें परम ब्रह्म कौन है? तो कौन से ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई? प्रजापिता ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। संकल्प मन पावरफुल होगा तभी सृष्टि रची जाएगी, या ऐसे ही रची जाएगी? तो दादा लेखराज ब्रह्मा का जो पार्ट है वो मन सात्विक रूप से पावरफुल है नहीं? बाप दादा और माता पिता है। और जैसे अभी बाबा ने पहले कहा था कि 2009 तक परिवर्तन शक्ति आ जाएगी। अब भाई तीसरा पंगा शुरू। हाँ चलो। हाँ इसी कड़ी से जुड़ी हुई बात है बाबा ने, इसी कड़ी से जुड़ी हुई बात है। हाँ, 2009 से परिवर्तन शक्ति आ जाएगी, वो तो सूक्ष्म बेहद की बात है। तो जरूर कहीं ना कहीं रचयिता जो है उसके मनसा के द्वारा परिवर्तन तो सूक्ष्म में तो हो ही रहा है ना। ओहो, जब बता दिया विजयमाला का आवाहन करो तो कोई बच्चे आवाहन करेंगे या नहीं करेंगे? तो मनसा से शुरुआत हो गई कि नहीं? पहले हर कार्य मनसा में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। तो 9 में परिवर्तन आना शुरू होगा, इसकी मनसा से शुरुआत हुई ना। हाँ, फिर लेकिन बाबा जैसे कि बात है कि विजयमाला का आह्वान करो, विजयमाला हद में तो वो बात की है, राष्ट्र वाली बात है। लेकिन बेहद में जो है परिवर्तन शक्ति, बेहद में परिवर्तन शक्ति का तो मनसा के द्वारा तो ऊर्ध्वगामी शक्ति की शुरुआत तो होगी ना। ऐसे है, संग का रंग लगता है कि नहीं? वाचा से भी लगता है। किसी से बातें करेंगे, बतियाएंगे बहुत, तो याद आएगी कि नहीं? है, संग का रंग लगेगा कि नहीं? ऐसे ही कर्म इंद्रियों से भी संग करेंगे तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे ही मन से संग करेंगे, मनसा से याद करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, चोरों के झुंड में आ गया, डकैतों के झुंड में आ गया, थोड़े समय आया, बाद में अलग हो गया, उसे याद आएगी कि नहीं? याद आएगी। तो याद जब तक आती है तब तक संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा ने बोला विजयमाला का आवाहन करो, और जो बच्चे तुरदान महाकल्याण करने वाले हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो मनसा से संघ का रंग लगेगा प्योरिटी का या नहीं? बस लगा। अभी और बोलो। और एक बात है, जब रुद्रमाला तैयार होगी तो उसके बाद उसको विजयमाला में ऐड किया जाएगा। अभी कहाँ तैयार हो गई? नहीं, तैयार नहीं हुई, लेकिन रुद्रमाला के मन की तो आपस में टकरा रहे हैं। तो तैयार होने की बात जो आती है वो तो वो भी बेहद की बात है। माला माने संगठन। हाँ, तो रुद्रमाला का संगठन तो ऐसे भी नहीं बनेगा प्रैक्टिकल पार्टी के बिना। प्रैक्टिकल पार्टी का सहयोग के बाद ही तो वो संगठन बन पाएगा, क्योंकि आपस में तो बाबा ने बोल दिया हर हर बम बम। रुद्रमाला कही जाती है तो माला बनाने वाला कौन है? माला बनाने वाला तो बाबा रुद्र है ना। तो जो रुद्र है जब तक रौद्र रूप धारण नहीं करेगा तब तक वो माला बनने वाली है नहीं बनने वाली है। वो रौद्र रूप धारण करेगा और खेल खलास कर देगा, फिर नई जिंदगी शुरू होगी, फिर माला भी बन जाएगी। इसमें विजय माला की कोई बात नहीं है। इसमें विजय माला की कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि रुद्रमाला के जो 108 मंत्र है तो संगठित रूप में बाप उनको इकट्ठा करेगा। संगठित रूप में, जैसे कि उन बच्चों का ऐसा संगठन का किला बन जाएगा जहाँ एक भी विकारी आत्मा प्रवेश कर न सके। तो जो रुद्रमाला की जो बात है, रुद्रमाला को पहले संगठित रूप से इकट्ठा होती है क्या 108 आत्माएं, या फिर जब परिवर्तन शक्ति का सहयोग मिलता है तब इकट्ठा होना शुरू होती है, क्या है? जब विजय माला का सहयोग मिलेगा प्रैक्टिकल जीवन में, तब वो विजय माला के नजदीक होंगे या अकेली रुद्रमाला होगी, रुद्रमाला के मण के होंगे? वो बनती जाएगी, ऐसा है। बिना सहयोग के बनते हैं, निराधार बच्चे हैं, या रुद्रमाला आधार लेने वाली है? आधार लेने वाली है। रुद्रमाला बनने के लिए आधार लेने वाली है। जैसे नारायण जी के लिए बोलते हैं कि नारायण जो है कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन नारायण के ज्ञान के बिना वो संपन्न नहीं बन सकती, और नारायण कितना भी पुरुषार्थ करे तो भी नारायण के बल वो विजय माला है। यहाँ रुद्रमाला की बात हो रही है। जो रुद्रमाला है वो रुद्र की माला है, और जो रुद्र की माला है वो रुद्र को आधार लेना जरूरी है रुद्रमाला बनाने के लिए? नहीं, रुद्रमाला बनेगी और पहले बनेगी। विजयमाला की हेड बाद में आएगी। रुद्रमाला का संगठन पहले बनना, बाद में विजयमाला आएगी, तब नंबरवार रुद्रमाला के मण के विजयमाला में धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। दूसरी ओर बाबा कहते हैं कि बाप जो है घेरिया बना के रखता है, घेरिया बना के रखता है, ढेरियां बना के रखी जाती हैं अलग अलग मणकों की। हाँ, उनको उठा के विजयमाला में पिरोएगा। विजयमाला में नहीं, रुद्रमाला की भी ढेरियां बनती हैं। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी, ऐसे बोला है मुरली में। तो क्या बाहर की दुनिया में दिखाई देंगी या ब्राह्मणों की दुनिया में? 8 धर्म, 8 ग्रुप स्पष्ट दिखाई देंगे, तो उनकी ढेरियां बनी ना। और बाप दादा और माता पिता, इनमें क्या अंतर है? बाप दादा कंबाइंड है, एक में दूसरा प्रवेश है, एक ही शरीर और 2 आत्माएं। और माता पिता, माता अलग फीमेल और पिता मेल, वो अलग है। और बाबा एक मुरली में कहा है राम का घर है, रावण का घर नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है राम तो एक है
एक घर में एक मालिक होगा या 10 मालिक होंगे? वो तो घर घर है। और जिस घर में एक मालिक न हो और 10 अपना मालिकाना चलाएं, घर है और घर वाली भी है और मालिकाना चलाने वाले 10 हैं, तो वो घर है या वैश्यालय है? जंगल है कांटों का, उसे घर नहीं कहेंगे। और शंकर ना होता तो हमको यानी शिव बाबा को शंकर के साथ मिला के भी नहीं। हाँ बिल्कुल। चित्र 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 बनाया है तो मुझे भी शंकर के साथ मिला दिया है। हाँ। शिव शंकर महादेव कर देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। हाँ। तो क्या बाबा शिव बाबा और शंकर एक ही पाठधारी है या अलग अलग पाठधारी है? पाठ शरीर के द्वारा बजाया जाता है या सिर्फ आत्मा फुदुक फुदुक के पाठ बजाती है? एक ही पाठधारी है। तो शिव बाबा राम वाली आत्मा और शिव प्लस शिव तो शिव बाबा हुए और तीनों का संकलन शंकर हो गए। तीसरा होना चाहिए तब नाम शंकर है। हाँ ब्रह्मा। हाँ, नहीं तो प्रजापिता है सिर्फ। उस प्रजापिता में शिव बाप है। शिव बाप आता है तो प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है, शिव बाप नहीं आता है तो प्रजापिता भी प्रत्यक्ष नहीं होता। और यज्ञ के आदि, अरे एक को तो पेट भर लेने दो। हाँ, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा हद में यानी सेवक राम की आयु 60 साल की थी। 1976 में बाप की प्रत्यक्षता हुई। उसी समय बेहद ने सेवक राम की आयु 100 साल पूरी हो गई। तो नहीं, सेवक राम की आयु पूरी नहीं हो गई। सेवक राम नाम है उस शरीरधारी का, 5 जन्म के शरीरधारी का, लेकिन वो आत्मा जिसमें प्रवेश किया वो पार्ट का नाम हो गया परम ब्रह्म। मत योनि परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्मा मेरी माता है जिसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ, ज्ञान बीज डालता हूँ। तो वो ज्ञान बीज परिपक्व स्टेज में आ जाता है। ब्रह्मा पूर्ण हुआ तो नरक में होगा या स्वर्ग में होगा? तो उस ब्रह्मा का संक्षेत्र से मनसा के आधार पर खुशी का पाठ शुरू हो जाता है, पावर भर जाती है। ब्रह्मा नरक में 100 साल का कहा जाता है। फिर नरक खत्म हुआ, ब्रह्मा खत्म हुआ, तो उसके लिए क्या शुरू हो गया? स्वर्ग, नई दुनिया शुरू हो गई मनसा के आधार पर, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं। और आत्मा से परमात्मा और आत्मा परमात्मा में लीन होना, एक ही बात नहीं याद है। आत्मा सो परमात्मा और आत्मा परमात्मा में मिल गई, लीन हो गई। वास्तव में परमात्मा अलग बात, जो अलग आत्मा है वो परमात्मा, परम पदधारी। परम पद है इस सृष्टि में जो पद बनते हैं, नीचे ऊंची कुर्सियां बनती हैं, इस दुनिया में बनती हैं कि परमधाम में बनती है? इस दुनिया का परम पद है परम ब्रह्म। जो ब्रह्मा से क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। अब विष्णु को ये एक नहीं है, जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं तो 4 तो वो हैं और एक उनको चलाने वाला मुखिया है, वो ही परम ब्रह्म है। तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा अपने आत्मिक स्वरूप को जानता था? है? नहीं जानता था। इसलिए न जानने के कारण कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा।
बाकी ऐसे नहीं है आत्मा सो परम पिता शिव, ऐसे है? आत्मा कभी शिव नहीं बन सकती। आत्मा परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी बन सकती है, लेकिन परम पिता नहीं बन सकती। और जब परम पिता आत्मा परमात्मा बन सकती है, सिर्फ संगम के लिए बन सकती है ना? परम पिता आत्मा परमात्मा बन सकती है, आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन संगम के संगम के लिए क्या पूछ रहे? आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन सिर्फ संगम युग के लिए। संगम युग के लिए। हाँ, फिर तो भूल जाते हैं। फिर वहां ज्ञान क्या रहा? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। जो पार्टधारी है वो अपने को भी पहचानता है क्या कि मेरा परम ब्रह्म का पार्ट है, मेरा परमात्मा का पार्ट है? नहीं, भूल गया। और जैसे आप बोला कि आत्मा परमात्मा बन सकती है, तो फिर आत्मा से परमात्मा हो जाएगा। आत्मा से परमात्मा तो होती है न कि परम पिता आत्मा बनता है। परम बात तो एक ही है, परम पिता एक ही है। परम पिता एक ही। परम आत्मा जब कहा जाता है तो किसी से भेंट की गई। वो एक आत्मा से भेंट। भेंट जो है, अनेक आत्माएं हैं, उन अनेक आत्माओं से एक की भेंट की गई। उन अनेक आत्माओं में 500-700 करोड़ में एक आत्मा परम है, इसलिए परम पिता है वो, परम आत्मा नहीं है। आत्मा माने जितने भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें परम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली वो है परमात्मा। इस जैसे शिव शंकर कहा जाता है। कभी शंकर शिव कहते हैं? क्यों? शंकर शिव कह दें तो क्या मुसीबत है? क्योंकि शंकर है कम ताकत वाली आत्मा और शिव ज्यादा पावरफुल आत्मा। इसलिए जो ज्यादा पावरफुल पिता है उसको पहले और बच्चे को जैसे आज भी परंपरा चली आ रही है एंड सन्स कंपनी, क्या राम एंड कंपनी माने राम और राम के बच्चे, रामाधार एंड सन्स, ऐसे नाम देते हैं ना। तो ऐसे ही क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि परमात्मा बाद में और परम पिता पहले। जो बड़ा है वो पहले और जो छोटा है वो बाद में। परमात्मा तो एक ही है ना। हम कहाँ कहते हैं? हम तो कहते हैं 500-700 करोड़ जो आत्माएं हैं उनमें परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी एक ही होगा या दो होंगे? अगर दूसरा होगा तो विलियन होगा या हीरो होगा? वो तो विरोधी हो गया। हाँ, वो आत्मा ही परमात्मा बनती है। नहीं, अनेक नहीं बन सकती, एक ही आत्मा का पार्ट है। हाँ, और बाबा जलगांव को वार्तालाप 21/6/2013 की वार्तालाप सीडी में से और तारीख है मत याद किया करो, वो कंप्यूटर में डाल दो। हाँ, डिवीजन नंबर 238 में ऐसे है कि यूनिवर्सिटी 12 बन के यूनिवर्सिटी 12 बन के क्लास कर दिए हुए वो सिर्फ अपने 12 मण के 24 हो गए। अष्टदेव कैसे? और जो यूनिवर्सिटी वही 8 बनते ना। क्या कह रहे हैं ये? और नजदीक बैठे समझ तो लो अपने कान में। अष्टदेव हाँ और सूर्य 12 मन के, हाँ चंद्र 12 मन के, हाँ ये अपने ज्ञान में जो अभी शुरू
एक में अभी है बड़ी मुश्किल बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करने के लिए बोला है। ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करो। ब्रह्मा को बोला कि कर्मों में फॉलो करो। उनका कोई खराब कर्म तुमने देखा? एक बात बताओ, उनका कोई खराब कर्म देखा? कभी सुना है? नहीं। तो ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करने में कोई हर्जा है? हर्जा है? तो बाबा शंकर द्वारा बाबा श्रीमत देते शंकर द्वारा, तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। शंकर द्वारा श्रीमत देते या ब्रह्मा द्वारा श्रीमत देते? बाबा ने मुझे में बोला है इतना भी सहन मत करो कि चीटियां लग जाए, इतना भी मीठा मत बनो कि चीटियां लग जाए। बाबा ने बोला? नहीं, बाबा ने मुरली में बोला इतना भी। कौन से बाबा ने बोला? ब्रह्मा में प्रवेश किए हुए ने या किसी और में? बेसिक की मुरली में। बेसिक की मुरली में बोला इतना भी मीठे न बनो। मुरली अगली बार लानी पड़ेगी। देखो याद रखना, ये मुरली लाएगा नहीं तो झूठा। बाबा सब किताब ज्यादा रहते हैं। किसका? किसी के साथ बेसिक में भी रहते हैं, एडवांस में भी टकरा होता है हिसाब संस्कारों का। तो बाबा शंकर ने जो डायरेक्शन दिया है वो यूज करना चाहिए। ब्रह्मा शंकर डायरेक्शन देता है? शंकर श्रीमत देते हैं ना अभी बाबा। तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया? ब्रह्मा को कर्म में बोला है, ब्रह्मा को कर्म में बोला है। हिसाब किताब टकराव भी होते हैं, तो शंकर द्वारा जो बाबा श्रीमत देते हैं इसको यूज करना चाहिए क्या? दो बातें हैं। एक तो मुख से निकले हुए डायरेक्शन को फॉलो करना, और दूसरा है जो कर्म करने वाला ब्रह्मा है, जो सहन शक्ति वाला गुणराज है, उसके कर्मों को फॉलो करना। कर्मों में फॉलो करना सहज हो जाता है, और डायरेक्शन तो कभी कभी बड़े कड़े लगते हैं, फॉलो करना मुश्किल लगता है। फिर भी बोला है कि दोनों करना है, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना और वाचा में बाप को फॉलो करना। और फिर 12-12-24 आ गए है। जो है ना वो सरेंडर में खुशी होंगे ऐसा बोला, वो बाहर करने होंगे ऐसा आपने सरेंडर नहीं होंगे, सरेंडर जो है वो सरेंडर जो है वो उसमें से हो गए 12-12 में से 12-12 में से क्या होगा? सरेंडर है ना उसमें से होंगे। माने 12 के अलावा और कोई सरेंडर ही नहीं होते हैं? कर्मों में, वाचा में, मनसा के संकल्पों में 12 के अलावा कोई सरेंडर नहीं होते हैं? बाबा ये कहते हैं कि जो 12 है सिर्फ जो सरेंडर है उनमें से ही 12 होंगे। ये क्या होंगे? 12 में से 8 होंगे। हाँ, 12 में से 8 जो हैं वो मनसा के संकल्पों में भी नंबरवार सरेंडर, वाचा की वाणी में भी सरेंडर। ऐसे नहीं बाप एक बात करे और वो 8 बच्चे अपोजिट बात करें, ऐसे नहीं हो सकता। और जो बाप डायरेक्शन दे कर्म करने के लिए वो ही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से जो सरेंडर होते हैं वो 100% सरेंडर होने वाले ही अष्टदेव की लिस्ट में आते हैं। जब से ज्ञान में आए तब से
सेवा में फुल सरेंडर। लौकिक जीवन की सेवा कुछ है ही नहीं, जैसे अपने पेट की चिंता ही नहीं। और ब्रह्मा का पुत्र और सती का पिता दक्ष को भक्ति मार्ग में प्रजापिता कहते हैं। भक्ति मार्ग में प्रजापिता कहते हैं, तो उसका भेद क्या है? ब्रह्मा के पुत्र और सती का पिता, इनको भक्ति मार्ग में प्रजापिता कहती है। दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष की पुत्री को कहते हैं दाक्षायणी। दक्ष की पुत्री दाक्षायणी सती। लेकिन जो दक्ष प्रजापति है, वो टाइटल है, हमेशा के लिए नहीं टाइटल है, फॉर द टाइम बीइंग के लिए टाइटल मिला हुआ है। किसने दिया? परम ब्रह्म ने। वो टाइटल उनको किससे मिला? परम ब्रह्म से वो टाइटल मिला हुआ है, इसलिए वो दक्ष प्रजापति है। वास्तव में असली नहीं है। और बच्चों को शाप दिया तो वो काम पर बैठकर चल रहे, इसको यहाँ पर कैसे लागू करेंगे? संगम युग में जो भी एडवांस के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो पक्के निश्चय बुद्धियों के हैं, है कि आद निश्चय कल निश्चय उखड़ जाता है? निश्चय उखड़ने का कारण भी क्या होता है? बाहर का कारण होता है या अपनी गलती होती है? वो गलती करते हैं बार बार, वो काम विकार की गलती होती है, तो शाप मिलता है, जाओ तुम्हें उसी में भस्म होना है, हो जाओ, तो शाप मिल जाता है। बार बार बुद्धि वहीं चली जाती है। अरे शंकर का इतना ऊंचा पाठ है, वो भी तो ऐसा ही करता है, तो हम भी क्यों नहीं फॉलो कर सकते? और मुरली में क्या बोला? शंकर को फॉलो नहीं करना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु जो कहे वो करना है, गुरु जो करे वो नहीं करना है। और हाँ ठीक है, हाँ है ऐसा जैसी श्रीमत मिले वैसे चलो। श्रीमत जैसी मिलती है वैसे ही चलो। श्रीमत पे चलेंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो माया बेटी को डायरेक्शन मिला हुआ है, बेटी इसको खूब फटकाओ। अब फटक फटक के पुरुषार्थ करेंगे तो मंजिल पूरी जल्दी पार होगी, हो जाएगी? नहीं हो सकती। और जाओ भस्म हो जाओ, ये कपिल मुनि श्राप देता है ना? जाओ भस्म हो जाओ, हाँ ये कपिल मुनि श्राप देता है ना? हाँ, वो बार बार इल्जाम लगाते हैं ना बच्चे, ऐसा है वैसा है, ऐसा करता वैसा करता, इल्जाम लगाते हैं ना। चोर है, छुप छुप के चोरी करता। अरे इल्जाम लगाते हैं कि नहीं? अरे बोलो। कपिल मुनि पर
मुनि तो ऋषि है ना। हाँ ऋषि है तो क्या हुआ, पवित्र तो है। वो बच्चों को थोड़ा ही पता है। बच्चे तो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राम रहना पूरे हुए हैं, अपना अपना मनन चिंतन मंथन चला रहे हैं। उनको ये बुद्धि में नहीं है कि वो ऋषि है। वो श्राप दे देता है। क्यों? दुर्वासा नहीं शाप देते, वो सबका बाप नहीं है। अरे वो दुर्वासा का बाप नहीं है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ तो सबका बाप है कि एक का बाप है? तो दुर्वासा शाप दे सकता है तो वो नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। क्यों दे सकता? देखो अभी भी उंगली अरे वो तो शाप देता है, ऋषि था, ऋषि होते हुए भी शाप क्यों देता है? सामने बैठ के ही संकल्प आ रहा है विरोधी। और बच्चे का कोई भला नहीं है। अपना शरीर छोड़ के तो तुरंत दूसरा शरीर लेगा। फिर ये श्राद्ध विद्या क्यों करते हैं? श्राद्ध विद्या करके क्यों करते? क्या करते हैं? ये हिंदू ही करते हैं या मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि भी, यहूदी भी करते हैं? मना वो गलत करते हैं और हम सही करते हैं हिंदू। ये अपनी अपनी मान्यताएं बना ली हैं। ऐसा कुछ नहीं है। श्राद्ध करो न करो कोई अंतर नहीं पड़ता। 13वीं करो या न करो कोई अंतर नहीं पड़ता। और जिहाद, जिहाद माने क्रांति कर देना, गड़बड़ फैला देना, अशांति फैला देना। और इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, उपराज परी भी है तो सब मदद करने वाली। जवाहरत में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए नवरत्न दिखवाए हुए। सब्ज परी, उपराज परी एक ऐसी मदद करेगी। सब्ज माने हरी भरी रहती है। सब्जी नाम होता है ना। सब्जी किसे कहते हैं? जो सदैव हरी भरी रहे वो सब्जी। मुरझा जाए तो सब्ज परी कहाँ की? जितनी पवित्रता होगी उतना हरी भरी रहेंगे। अगर प्योरिटी खंडित हुई तो हरा भरापन कहाँ से रहेगा? तो उसे कहते हैं सब्ज परी। 9 परियां हैं, 9 धर्म हैं, 9 धर्मों के 9 बीज हैं और 9 बीजों के 9 पूर्वजों के जन्म जन्मांतर की संगिनी होगी या नहीं होंगी? 21 जन्मों की समझ लो। वो 9 हैं। उन परियों के नाम बताए दिए। कोई पोखराज परी, कोई सब्ज परी, कोई नीलम परी। और महालक्ष्मी के मंदिर है तो बौद्ध बस्ती में क्यों है? महालक्ष्मी का मंदिर जो है बौद्ध बस्ती में क्यों है? बौद्ध बौद्धि लोगों की बस्ती में है। बौद्धि की अरे एक जो बौद्धियों की बस्ती होती है उसमें महालक्ष्मी का मंदिर भी होता है। हाँ, तो देवी देवता सनातन धर्म के बाद विरोधी जो धर्म होते हैं, विदेशी धर्म, विपरीत धर्म, विदेशी धर्म, विधर्मी, विदेशी, उनमें सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है? भारतीय धर्म। तो विदेशियों में कौन सा धर्म होगा?
जो प्रवृत्ति मार्ग को पहले प्रत्यक्ष करेगा, बौद्धि पहले प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। देवी देवता सनातन धर्म की तरह प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। बाद में स्तूपों में, बौद्ध मठों में बौद्धियों ने स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। बस वहीं से व्यभिचार फैल गया। व्यभिचार फैला और 500 वर्ष के बाद उनकी राजाई ही खत्म हो गई। इतने व्यभिचारी बन गए। इसलिए वो धर्म चीन और जापान की तरफ फैला हुआ है। वहां से नास्तिकवाद निकलता है। रसिया के सारे ही नास्तिक हो गए। जब ज्यादा व्यभिचार बढ़ता है तो क्या बन जाता है मनुष्य? नास्तिक बन जाता है। कहाँ इतने आस्तिक थे कि महालक्ष्मी को प्रत्यक्ष कर दिया। महालक्ष्मी माने जगदम्बा और पार्वती, दोनों का कॉम्बिनेशन वो महालक्ष्मी हो गया। और बाबा का 5 विकारों में से फाइनल पेपर मोह विकार के ऊपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फाइनल पेपर ये होगा। तो 5 विकारों में से उसी विकार के ऊपर क्यों? 5 विकारों में से कौन सा विकार है जो धंधाधोरी करने वालों का लक्ष्य बना हुआ है कि धंधाधोरी करेंगे तो वो लक्ष्य पूरा होगा, इसलिए खूब धंधा करो, खूब पैसा कमाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना लाओ, तो हमारी कंट्रोल में मुट्ठी में बनी रहेगी। बोलो, गीता में भी कहा है संपन्न आत्मा वो है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से जिसके दुनिया के सारे कार्य छूटे हुए हैं, जो भी कार्य करे काम विकार के संकल्प को वो अहम ऑब्जेक्ट लेकर के न करे। अगर काम विकार का संकल्प अहम ऑब्जेक्ट में सामने रखा हुआ है कि इसे हमें भोगना है, तो जितने भी कार्य करेगा कैसे करेगा? दुनियावी करेगा या ईश्वरीय कार्य में लगेगा? दुनियावी कार्य करेगा तो लगे हुए। बाबा तो एक छोड़ के सब पैसे होंगे ना? एक छोड़ के सब पैसे होंगे। एक छोड़ के सब पैसे होंगे। एक छोड़ के सब पैसे होंगे। तो नंबरवार नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। दूसरा नंबर राजा राम का लगेगा। है महाभारत में कृष्ण कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र की मांगने आते। महाभारत में बोल रहे हो कृष्ण ने कवच और कुंडल क्यों मार लिए? कर्ण के कवच कुंडल कर्ण के कवच कुंडल कवच कहते हैं ये सुरक्षा। कवच माना जो लोहे का वो वस्त्र पहनते हैं छाती में, गले में, उसको कवच कहते हैं। तलवार उसमें लगेगी नहीं, भाला उसमें चुभेगा नहीं। और कवच बाबा ने किसको बताया है? योग को बताया है तुम्हारा कवच है। इसमें दुनियावी कोई शस्त्र तुम्हारा काम, तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं करेगा। तो वो योग बल का कवच उससे ले लिया। कैसे ले लिया है? कैसे ले लिया? अरे पहले जो कृष्ण की आत्मा ही तो कर्ण है। कर्ण कौन है? कर्ण जो ज्यादा सुनता है, सुनाता है। तो वो कर्ण जो है बड़े से बड़ा पांडव था। क्या? बड़े से बड़ा पांडव था। किसका पुत्र था? सूर्य का पार्ट किसका हुआ? प्रजापिता का। परम ब्रह्म, उसका पहला बच्चा है कर्ण। और वो कर्ण पालना किसने की?
है नहीं, उसकी पालना दासी ने की, दास ने की। जो रथ चलाने वाला होता है वो भी दास दासी में गिना जाता है ना, तो उसने उसकी पालना की। वो कर्ण, प्रश्न क्या था? हाँ, उसके कवच और कुंडल क्यों मांगे? तो वो पहले योग का कवच पहने हुए था। योग माना याद। किसको याद करता था? निराकार बाप को याद करता था। फिर बाद में शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तो जैसे और आत्माएं प्रवेश करती हैं तो विरोध करती हैं या सहयोगी बन जाती हैं? विरोध करती हैं। तो वो कौरव पार्टी की तरफ से विरोध करने वाला बना। कौरवों के बीच में ज्यादा पहलवान था या साधारण था? बड़ा पहलवान था। वो कर्ण ने अपना कवच दे दिया दान में। कैसे दे दिया? उसने जो सुना कि जो निराकार को याद करने वाले होते हैं वो क्षिप्रगामी होते हैं, तेजी से पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होते। क्या? चरित्रवान नहीं होते हैं निराकार उपासी। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये निराकार उपासी हैं या साकार को मानते? तो ये अपनी प्रजा के बीच में सबसे पहले परमधाम पहुंचते हैं या बाद में? है अपनी प्रजा। जैसे क्राइस्ट है, 500 करोड़ की दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। उन 200 करोड़ की प्रजा से पहले परमधाम में पहुंचता है या बाद में? किस आधार पर? निराकार को याद करता है। लेकिन घाटा क्या होता है? चरित्रवान नहीं बनता होता, देवताओं जैसा। तो बाबा की बुद्धि में ये बैठ गया, मैं तो अव्वल नंबर का, मैं क्या बनना है? मुझे देवता बनना है। अरे ये क्या होने जा रहा है? तो ज्ञान सूरी ने ऐसा ज्ञान सुनाया तो उसकी बुद्धि पलट गई और खट से आकर के उसने अपना कवच दे दिया। क्यों? क्योंकि वो साकार में निराकार को याद करना है, ये तो बात बोल दी, समझ ली, लेकिन ये फैसला नहीं कर पाया कि वो साकार है कौन। वो अपने को ही साकार समझता रहा तो कवच रह गया, कवच तो चला गया। निराकार को याद करता था, वो भी गया, और साकार को पहचाना नहीं, अपने को ही गीता का भगवान साकार में समझता, और साकार शरीर छोड़ गया तो वो कवच भी गया। और कुंडल माने कानों का श्रृंगार। कानों का श्रृंगार क्या है? जो मुरलियों की श्रीमत है, वो मुरलियों की श्रीमत गहराई से समझ रहा है, समझता ही नहीं, और वो भी गई। तो कुंडल और कवच दोनों ले लिए तो ताकत तो सारी चली गई। ये युक्ति है किसकी? है भगवान की। और है एक भी बस है, दुनिया चले ना श्री राम जी, राम जी चले ना हनुमान जी से। हनुमान की क्या जरूरत है भगवान को? वो तो बंदर ही बोलते ना।
दुनिया चले ना श्री राम जी, राम जी चले ना, रुको हाँ, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान को बंदा है ना, हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना, राम जी नहीं चलता है हनुमान के बिना, और हनुमान भी नहीं चलता है राम के बिना, और राम जी भी चलेगा नहीं चलेगा हनुमान के बिना, राम जी नहीं चलेगा और हनुमान भी नहीं चलता है राम के, और हनुमान राम के बगैर नहीं चलता। तो ये बाप दादा का प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। बाप दादा एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाने वाले हैं ना, है या नहीं? अगर बाप जो जगत पिता है, विश्व पिता है, उसमें चंद्रमा नहीं प्रवेश करेगा तो कोई दुनिया में पहचानेगा कि ये शंकर है? पहचानेगा? तो राम हनुमान के बिना नहीं चलेगा और हनुमान राम के बिना नहीं चलेगा। बात तो यहाँ की है ना। और मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो लेते समय उसे राम नाम सत्य शरीर छोड़ता है। इसलिए कि जब मनुष्यों की दुनिया संसार खलास होता है तो सारी दुनिया उस समय राम को पार्ट कौन सा है वो पहचान जाती है। ये सृष्टि का अंतकाल है। ये अंतकाल में सारी दुनिया राम को पहचानती है। तो वो परंपरा चल पड़ी। क्या? जब अंत समय हो तो क्या करें? राम नाम जपो। सारी परंपराएं कहां से निकलती हैं? संगम युग से निकलती है। और ब्रह्मा का ज्ञान अलग है, ब्रह्मा का ज्ञान अलग है, विष्णु का ज्ञान अलग है और शंकर का ज्ञान अलग है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का ज्ञान होता है, विष्णु द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का ज्ञान माता कह रही अलग है, विष्णु का ज्ञान अलग है और शंकर का ज्ञान अलग है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का ज्ञान सुनने सुनाने का है, इससे आगे नहीं। और शंकर का ज्ञान सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है, समझाता भी है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर सीधे मत बोलो विष्णु द्वारा पालना। क्या बोलो? वो सेकंड सीढ़ी है। शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश है? ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया जो है ना, वर्तमान में चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में है, ये कोई भी ना भगवान बाप को साकार में पहचानते हैं 100%। इसलिए आज निश्चय कल ही निश्चय पैदा कर लेते हैं, तो श्रीमत पर पूरे चलते भी नहीं। जब अनिश्चय होगा तो मत चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलते। तो ब्रह्मा जी तो माता है, माता तो बच्चों के गुनाह माफ कर देती है, लेकिन बाप सारे गुनाह माफ नहीं करता। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, अरे जिंदगी भर करता ही रहेगा। उसके ऊपर तो जिम्मेवारी है क्या? कि जब तक ऐसा पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, जो सूर्यवंशी बच्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे। ऐसे नहीं है कि इन बच्चों में सूर्यवंशी नहीं बैठे हुए हैं, बैठे हैं। उनको बाप की हर बात अच्छी लगती है, कोई बात में उनको क्वेश्चन नहीं पैदा होता, स्वप्न में भी क्वेश्चन नहीं पैदा होता, प्रश्न चित्त कभी बनते ही नहीं है। बाप का एक एक वाक्य सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे भी बच्चे हैं या नहीं हैं? हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जो हैं, उनकी प्रत्यक्षता कब तक नहीं हो सकती?
जब तक ढेर के ढेर और वंशी जो बैठे हुए हैं बीज रूप आत्माएं, वो सब अनिश्चय बुद्धि न बन जाए। बनेंगे तो 8 भी अनिश्चय बुद्धि नंबरवार, एक को छोड़ के। लेकिन फिर भी पास मार्क्स तो देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? तो सूर्यवंशी बनने में जो पास मार्क्स से भी नीचे जाते हैं उनको अनिश्चय बुद्धि बनना ही बनना है, उनको पूरा टूटना ही टूटना है। यही उनका दंड है। फिर जब एक बार दंड मिल जाएगा तो डंडे से क्या होता है? डंडे से भूत भाग जाता है। अभी तो कितने भूत प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी मरते जाते हैं सारे ही इनमें प्रवेश करके भूत बन करके उल्टा संकल्प चलाई देते हैं। समझते भी हैं कि हम श्रीमत के बरखिलाफ सोच रहे हैं, श्रीमत के बरखिलाफ करने जा रहे हैं, फिर परवश हैं, रोक नहीं पाते, मजबूर हो जाते।